हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा। जब नेक्स्ट वीडियो हमारी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 26 क्वेश्चन से लेकर 50 तक करवाने वाले हैं। इससे पहले 25 क्वेश्चनों की हमारी क्वेश्चन हो चुके हैं, जो इससे पहले वाली वीडियो थी। यदि वो नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट में ये NTUGC नेट पेपर सेकंड हिंदी के क्वेश्चन है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन। दोस्तों, वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। आज का 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 26वां क्वेश्चन है। ठीक है, सिर पर उठाना। सिर पर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? शोरगुल करना, बोझ उठाना, लड़ना झगड़ना, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर इसका? आंसर ऑप्शन नंबर है शोरगुल करना यानी सिर पर उठाना। सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा, आग लगे पर पानी कहाँ? आग लगे पर पानी कहाँ, इस मुहावरे का अर्थ होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती है। यानी आग लगे पर पानी कहाँ होना, यानी कि जब आग लगे पर पानी कहाँ होना, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, या कल्पना करना। आकाश से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिमान करना। वो आकाश से बातें करना, वो अभिमान करना। एक होता है बहुत तेज दौड़ना, यानी कि चेतक था महाराणा प्रताप का घोड़ा, बहुत तेज दौड़ता है, उसके लिए भी आकाश से बातें करता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ होगा अभिमान करना, आकाश से बातें करना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट होगा हमारा, रुई की तरह धुनना। उखाड़ पछाड़ करना, खूब मारना पीटना, या सर्वनाश कर डालना, या रुक रुक कर पीटना। रुई की तरह धुनना, ये देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खूब मारना पीटना। रुई की तरह भाई दौड़ डाला इसको। फिर आंख उठाना, आंख उठा के आंख उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ध्यान से देखना, उपेक्षा से देखना, निर्लजता से देखना, या शत्रु भाव से देखना। आंख उठाना क्या होगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शत्रु भाव से देखना, यानी कि आंख उठाकर देखना, उसको घूर के देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा होगा 31 से 40 निर्देश दिया गया है। प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए हैं। जो शब्द समूह दिया गया है उसमें चार चार शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान है और एक शब्द बेमेल है। हमें बेमेल शब्द को छांटना है। चलिए देखते हैं कैसे हैं बेमेल शब्द भाई। मित्र के चुनाव की डैश 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 खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। मित्र के चुनाव की खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। क्या? औपचारिकता पर, उपयुक्तता पर, उपयोगिता, या सार्थकता। मित्र के चुनाव की क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आपके चुनाव, जब मित्र के चुनाव की सार्थकता जीवन पर की सफलता पर निर्भर करती है, तो आपके जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है? बताइएगा जल्दी से। आपके सार्थक जीवन की सफलता निर्भर करती है आपके पढ़ाई पर। लगे रहिएगा। कभी भी क्वेश्चन अभी UGC नेट NTUGC नेट का फिर आ गया है, कभी भी करवा सकते हैं अपनी परीक्षाएं नवंबर तक। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है, विधान नहीं है, अवसर नहीं है, रुझान नहीं है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई स्थान नहीं। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? वरदान है, अभिशाप है, परिताप है, पश्चाताप है। क्या होगा आंसर हमारा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभिशाप है। यानी सांप्रदायिकता दंगे यानी राष्ट्रीय एकता के लिए एक अभिशाप है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अपने कथन की सहायता, अपने कथन की सत्यता क्या कीजिए? प्रकट, सिद्ध, प्रमाणित, या व्यक्त। क्या होगा आंसर इसका? देखिए, अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रमाणित किया जा सकता है। अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का खालिस्तान आज भी दक्षिण भारत के
मंदिरों में किया जा सकता है? अवलोकन, विलोकन, वीक्षण या दर्शन? भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का, ये देखिए अवलोकन किया आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सही होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हमारे। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन क्षत्रियों के प्रति पुरुषों के खालिस्तान को देखकर किया जा सकता है? क्या चरित्र, आचरण, स्वभाव या दृष्टिकोण? क्या होगा आंसर हमारा? देखिए, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन क्षत्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा ऑप्शन आंसर हमारा। देखिए नेक्स्ट हमारा, भारत के उद्योगों ने किस गति से विकास किया है? वह खालिस्तान है, संतुल्य, स्तुत्य, अनुशंसनीय या प्रशंसनीय? ये भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह एक प्रशंसनीय है, यानी प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसनीय है यानी प्रशंसा के योग्य है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए पोषक है, लाभकारी है, गुणदायक है, श्रेष्ठ है? प्रातःकाल उठकर जो भ्रमण करने जाते हैं घूमने के लिए, क्या प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है? आप भी सुबह उठकर घूमिए कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक या घोतक है? क्या होगा आंसर? देखिए, निशान, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पे, दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से क्या है? उत्कृष्ट, विशिष्ट, प्रकृष्ट, अद्वितीय है? दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से क्या है? अद्वितीय हैं। दिलवाड़ा के मंदिर बहुत ही सुंदर हैं दोस्तों, निकासी की गई उन पर। चलिए नेक्स्ट पर आगे निर्देश दिया गया 41 से 50, दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों के शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिएगा। जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें शब्दों की वर्तनी के लिए शुद्ध उचित विकल्प चुनना मैंने। ठीक है, ये पूजनीय, पिताजी को सादर प्रणाम है, हमें इसमें से स्पेलिंग सही बतानी है दोस्तों, यानी रंग ये शब्दों शुद्ध वर्तनी का चयन करना में। ये पूजनीय, पिताजी को सादर प्रणाम, पूजनीय किस प्रकार आता है? ये पूजनीय ए, बी या सी या डी कितना है? कैसे आएगा पूजनीय? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूजनीय ऐसे आएगा, पूजनीय, आधा जय नहीं आएगा, पूजनीय, पिताजी को सादर प्रणाम। चलिए नेक्स्ट पे, रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिया किस प्रकार लिखा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाएगा, ज्ञानेंद्रियों। देखिए ज्ञानेंद्रियां, इसमें छोटी की मात्रा में गलती की रखी इन्होंने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही। चलिए नेक्स्ट पर, चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। ये ज्योत्सना कैसे लिखा है? ज्योतिषिना कैसे लिखा जाएगा? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना, आधा जय यो तय से आधे आधे या ना, ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाएगा। चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हमारे, तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित इस पारिश्रमिक, क्या होगा? पारिश्रमिक कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिश्रमिक ऐसे होगा, पारिश्रमिक। देखिए मात्रा की गलती की हुई है में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। दिग्भ्रांत किस प्रकार लिखा जाएगा? दिग्भ्रांत, देखिए आंसर होगा हमारा दिग्भ्रांत इस प्रकार होगा। ये इसने दिग ऊपर मात्रा लगा दी रह के, लेकिन रह नीचे आएगा भय में। दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है साहित्यकार। ठीक है दोस्तों। चलिए निष्कर्षता रो धोकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। निष्कर्षता किस प्रकार आएगा? निष्कर्षता, ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी
कौन सा सही होगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्षतः। निष्कर्षतः रो धोकर जीने से बेहतर है हंस पल कर जीना चाहिए हमें। अपनी पढ़ाई के लिए ना पूरी जोरी लगा दीजिए, हंस बस बोल कर भी। ऐसे रो पीट कर हमें नहीं मिलेगी नौकरी भैया। हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें सफल हो पाएंगे इस परीक्षा में। कंपटीशन बहुत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आह्लाद कैसे होगा? ए बी सी डी। देखिए, जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये है आधा आएगा आह्लाद। ये हमारा सही होगा, वर्तनी शुद्ध यही होगी, आह्लाद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? अनुग्रहित। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। देखिए अनुग्रहित, ठीक है। ये रै देखिए नीचे लगा, लेकिन री आएगा, री री सी वाली मात्रा आएगी, री गै के नीचे अनुग्रहित, और है के भी मात्रा की बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा लास्ट का सेकंड होगा। ये तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति किस प्रकार लिखी जाती है? देखिए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति। इस प्रकार लिखा जाता है, अतिशयोक्ति, यानी अतिशोक कर दिया है, जबकि अतिशयोक्ति इस प्रकार लिखा जाता है, मात्रा की गलती है। ठीक है। ये सन्यासी, सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद्र जोशी है। रचयिता किस प्रकार लिखा जाता है? देखिए, ये दोस्तों ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। और अगर आप NTUGC नेट पेपर दे रहे हैं तो, या फिर रीट का या स्टेट का सीटेट का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। देखिए, सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद्र जोशी हैं। क्वेश्चन 2 है इसमें, एक तो रचयिता और दूसरा सन्यासी। किसका है उपन्यासी? इलाचंद्र जोशी जी का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रचयिता। देखिए, रचयिता इस प्रकार लिखा, रचयिता, ये नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा वीडियो ये समाप्त होती है। यदि अभी तक आपने हमारा लाइक कमेंट नहीं किया, जल्दी से कीजिएगा। वीडियो को आपको कैसी लगी, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए NTUGC नेट पेपर सेकंड हिंदी के प्रश्नों की सीरीज लेकर के, जो पहले प्रश्नों पीछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।